भोपाल से खबर है, जहां भोपाल में लघु उद्यमियों और छोटे व्यापारियों के लिए मार्गदर्शिका पुस्तक बिग कंट्री लिटिल बिजनेस का विमोचन हुआ है। पेंगुइन की प्रकाशित ये किताब लघु उद्यमियों और छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार बढ़ाने और नए आइडियाज के लिए बेहतर मार्गदर्शन करेगी। बिग कंट्री लिटिल बिजनेस किताब में लेखकों ने 100 से अधिक बिजनेस आइडिया, फंडिंग के विकल्प और लंबे समय तक सफलतापूर्वक व्यवसाय कारोबार चलाने के तरीकों को साझा किया है। बिग कंट्री लिटिल बिजनेस किताब भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, छोटे व्यापार और कारोबार के सामने आने वाली चुनौतियों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। इस किताब के ऑथर मशहूर लेखक, उद्यमी, शिक्षाविद और आईसेक्ट समूह के चेयरमैन संतोष चौबे, ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी और इन्फ्लुएंसर कोच, लेखिका और आईसेक्ट की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पल्लवी राव ने संयुक्त रूप से लिखी है। इसमें आईसेक्ट की 40 साल की यात्रा के अनुभव और 40 उद्यमियों की सफलता के सूत्र को भी शामिल किया गया है, जिसमें छोटे कारोबारियों को अपने उद्यम को आगे बढ़ाने और सफलता की राह दिखाने के लिए व्यवहारिक सुझाव, रणनीतियां, 100 से अधिक बिजनेस आइडियाज शामिल किए गए हैं। एक बहुत बड़ा अवसर और ऑकेजन है कि पेंगुइन ने, जो एक अंग्रेजी का बड़ा पब्लिशर है, आपके प्रदेश से उठने वाले एक संस्था को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की और ये बताया कि असल में ये एक वैश्विक ग्लोबल एफर्ट बन चुका है। और ये किताब जो आपके सामने है, बिग कंट्री लिटिल बिजनेस, दिस स्टार्ट्स विद द स्टोरी ऑफ आईसेक्ट बट एक्चुअली डाइग्रेसेस इनटू a large number of other initiatives which have been taken by me today. 1999 में मैंने अहमदाबाद के वर्कशॉप में रिकॉग्नाइज किया। इसका मूल विचार ये था कि हमको पंचायतों में और गाँव में काम करना चाहिए, इसके बदले कि हम बड़े शहरों में बहुत सारा काम करें, और हमको भारतीय भाषाओं में काम करना चाहिए, इसके बदले कि हम सारा काम विदेशी भाषाओं में करना चाहिए। तो ये मूल आइडिया था और इसके आधार पर लगभग 2003 बनाए गए थे और फिर वर्ल्ड बैंक की मदद से भारत सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर्स की योजना अपने हाथ में ली। इस सबका जिक्र इस किताब में है कि कैसे माइक्रो एंटरप्राइज खड़ा होता है, लेकिन ये प्रारंभिक इनपुट था। वहाँ से कैसे आप अपना छोटा सा काम शुरू करें, कैसे उसको बड़ा करके नेटवर्क बनाएं, इसमें एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसको आपको देखना चाहिए। पूरे एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के लिए भी इसमें आगे क्या काम किया जा सकता है, वो सजेशंस भी हैं। तो एक बार उन्हें आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस किताब के बारे में अपने सोशल सर्कल्स में जरूर फैलाएं। और मुझे लगता है कि भोपाल के लिए भी एक छोटा ही सही, मतलब एक गर्व की बात जरूर है कि यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी के आधार पे एक पूरी बुक नेशनल लेवल पब्लिशिंग हाउस द्वारा रिलीज की गई है। इस किताब का हिंदी रूपांतरण की डिमांड भी ऑलरेडी पब्लिशिंग हाउस ने रखी है, जो कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कुछ महीनों। सब में कभी ना कभी एक कुछ आता है स्ट्रीम की एंटरप्रेन्योर बनना है, बट उसका जर्नी कैसे होता है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होना चाहिए, वो लीप ऑफ फेथ जो होता है वो कब लेना चाहिए, आइडियाज क्या है आजकल इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, व्हाट आर द आइडियाज टू लॉन्च न्यू बिजनेसेस जो फ्यूचर में ग्रो होंगे, एंड यू नो वेदर इसका इमोशनल जर्नी क्या होती है, जो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके साथ कैसे रीच आउट होते हैं, वो सबको ध्यान में रखते हुए दिस बुक ऑफ कोर्स विद सर्च स्टोरी इन द बिगिनिंग की उन्होंने हाउ डिड ही स्टार्ट क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, एंड उसके बाद सिद्धार्थ और मैंने नेक्स्ट लेवल तक ले गए कि अब जो यूथ है उनको कैसे करना चाहिए।